प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को बड़े ही संयम और नियम के साथ करती हैं। इस बार 9 सितंबर दिन गुरुवार को यह व्रत किया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास कर शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। कई जगह व्रती महिलाएं पूरी रात जागरण भी करती हैं। इस दिन पूजन के समय माता पार्वती की कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए हम आपको माता पार्वती की वह कथा सुनाते हैं और उसका महात्म्य बताते हैं। माता सती ने पर्वत राजा हिमवान और रानी मीना के घर पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने जो व्रत किया था, इस युग में इसे ही हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं। माता पार्वती ने 12 वर्षों तक अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते खाकर भगवान शिव की पूजा की थी। गंगा के तट पर माता पार्वती ने अधोमुखी होकर घोर तप किया। माघ की विकराल शीतलता में पार्वती ने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में उन्होंने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। माता पार्वती की कठोर तपस्या देखकर उनके पिता बड़े दुखी हुए। तब एक दिन पार्वती की तपस्या और उनके पिता के दुख को देखकर देवर्षि नारद उनके घर पधारे। उन्होंने पर्वतराज को माता पार्वती और भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को पर्वतराज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने माता पार्वती को जब यह समाचार सुनाया तो वह विलाप करने लगी। इस विवाह संबंध की बात जब सुनकर पार्वती का दुख का ठिकाना न रहा। वह दिन रात विलाप करती थी। माता पार्वती की एक सखी ने उनकी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने माता से उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब पार्वती ने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। पार्वती की वह सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लेकर चलती हूँ, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। पर्वतराज पार्वती को घर में ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। ऐसा सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर पार्वती की खोज होती रही और उधर वह अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शंकर की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन उन्होंने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर भगवान शिव की स्तुति की। इस कठोर साधना के प्रभाव से शिव की समाधि टूट गई और उन्होंने तुरंत दर्शन दिया और प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान कैलाश पर्वत पर लौट गए। प्रातः होते ही पार्वती ने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। विवाह के पश्चात एक बार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करनी चाहिए।
www.raftarnahi.com। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।